रेमडेसिविर इंजेक्शन काफ़ी दिनों से चर्चा में है। सोशल मीडिया पे और पर्सनल मैसेजेस में देख रहा हूँ काफ़ी लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं। काफ़ी लोग डेस्परेटली कितने भी पैसे खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन एक इंजेक्शन या दो इंजेक्शन रेमडेसिविर का मिल जाए। काफ़ी दुखी होता हूँ ये सब मैसेजेस पढ़ के। मुझे लगता है कि लोगों को साइंस समझना बहुत ज़रूरी है। इवन हॉस्पिटल्स और जो ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर्स हैं उन्हें भी ये जानना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर सकती है। सबसे पहले साइंस। रेमडेसिविर कभी काम आता है? पहले 10 दिन में, कोविड के पहले 10 दिन में रेमडेसिविर दे सकते हैं। वो भी सभी को नहीं देना है। रेमडेसिविर रिज़र्व है जिन लोगों के लिए जिनको बॉर्डर के नीचे ऑक्सीजन जा रहा है पहले 1 हफ्ते में या 10 दिन में, या कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट है जिनको आगे जाके तबीयत बिगड़ने का डर रहेगा, तो ऐसे लोगों को हम रेमडेसिविर देते हैं। रेमडेसिविर घर पे आइसोलेटेड लोगों को नहीं दे सकते, हॉस्पिटल में अंडर सुपरविजन ही दे सकते हैं। हो क्या रहा है कि लोग इंडिया में सेकेंड वीक में एडमिट हो रहे हैं जब उनका ऑक्सीजन 90-80 तक पहुंच जाता है। तो ऐसे पेशेंट में साइंटिफिकली रेमडेसिविर का कोई यूज़ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट के प्रेशर में आके हॉस्पिटल्स को भी रेमडेसिविर का प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ रहा है। काफ़ी डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो बोल रहे हैं कि अगर हमने रेमडेसिविर लिखकर नहीं दिया सीरियस पेशेंट को तो पेशेंट हमारे पे गुस्सा हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि पेशेंट की डिमांड और डॉक्टर का डायलेमा, ये दोनों में गड़बड़ हो रही है। पेशेंट का डिमांड कर रहा है कि हमारे पेशेंट को रेमडेसिविर दो कई बार, और डॉक्टर डर के मारे कि हमारे पे इल्ज़ाम लग जाएगा अगर कुछ गलत हो गया तो उस डर के मारे आईसीयू पेशेंट को रेमडेसिविर लिख कर दे रहे हैं। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसकी शॉर्टेज हो रही है। गवर्नमेंट को ये गाइडलाइंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और रेमडेसिविर का सेल डायरेक्ट एक गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू होना ज़रूरी है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर चैनल फॉलो की जाए। एज अ डॉक्टर मुझे ये देख के काफ़ी बुरा लगता है कि पेशेंट के हाथ में आपने पर्ची पकड़ा दी और पेशेंट गली गली भटक रहा है, हज़ारों कॉल कर रहा है और रेमडेसिविर का इंजेक्शन ढूंढ रहा है। ये पेशेंट के रिलेटिव्स या पेशेंट के फैमिली मेम्बर का काम नहीं है। या तो आपके पास दवाई है तो आप दे दो, नहीं है तो आप ला कर आओ। ये हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। एट द सेम टाइम पेशेंट्स के लिए भी मैसेज मेरा ये है कि डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। उन्हें मालूम है कभी कौन सी दवाई कौन सा इंजेक्शन देना है। फेविपिराविर या एंटीवायरल या एजिथ्रोमाइसिन या ये रेमडेसिविर जैसी गोली डॉक्टर को कभी देनी है वो उसे मालूम है। आप प्लीज़ प्रेशर मत डालिए उस पर कि डॉक्टर मेरे मरीज़ को ये दीजिए वो दीजिए। ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। तो प्लीज़ एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बना के रखिए। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का काम है इलाज करना और दवाई मरीज़ के लिए मंगा के देना। मरीज़ का काम है डॉक्टर्स की बात फॉलो करना, और जो रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स का काम है कि एक सपोर्टिव सिस्टम क्रिएट करना जिसमें आप डॉक्टर के साथ खड़े हो, हॉस्पिटल के साथ खड़े हो, ना कि इल्ज़ाम लगा रहे हो, ना तो कुछ डिमांड कर रहे हो। अब जब ऐसा होगा तब ऐसी वाली सिचुएशन नहीं होगी जहाँ पे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स आपको पर्ची पकड़ा रहे हैं और आप गली गली घूम रहे हो। तो ये चीज़ बंद होनी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली ये जो रेमडेसिविर का जो केस चल रहा है इस पे लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। पेशेंट्स, रिलेटिव्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट, ये सभी को मिल के इसका हल निकालना है और साइंस फॉलो करना है, ना कि डिमांड फॉलो करनी है।